सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की गौ माता की ओम नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो। राम राम राम। ईशावास्य उपनिषद के अष्टमंत्रों का उच्चारण कर लें। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः एके चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् यस्तु सर्वाणि भूतान्यात् मन्येवानुपश्यति मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् मय्वाभूद्विजानतः मय्वाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रण सप्रियगाच्छुक्रमकायमव्रण
अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभोर् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभुः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः समाभ्यः। शुक्ल यजुर्वेदीय ईशावास्य उपनिषद का विचार मंथन हो रहा है, जिसके चतुर्थ मंत्र पर कल हम लोग चिंतन कर रहे थे। चतुर्थ मंत्र का जो मूल शब्दार्थ है उस पर हम लोगों ने विचार किया। आज इस मंत्र का शांकर भाष्य दर्शन करते हैं। देखो आचार्य इसके भाष्य में जो लिखते हैं बहुत ही सुंदर विचार है। संबंध भाष्य पहले देख ही लिया था। यस्य आत्मना हननाद अविद्वांस संसरन्ति तद विप्रयेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते न आत्महनः। जिस आत्मा के हनन से अविद्वान लोग संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, उसके विपरीत जो विद्वान लोग होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्मघाती नहीं होते। तो एक आत्मा का हनन करने से जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है और दूसरा आत्मघात नहीं करने के कारण मुक्त अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों के लिए आत्मा ही एक मुख्य चीज हो गई कि आत्मा को हनन करने वाला संसार में पड़ रहा है और हनन नहीं करने वाला मुक्त अवस्था को प्राप्त कर रहा है। तो दोनों के लिए मुख्य चीज हो गई आत्मा। नहीं जानने से संसार है और जानने से मुक्ति है। तो जिस आत्मा को नहीं जानना रूप हनन करने से जन्म मरण प्राप्त होता है और जिस आत्मा को जानने से मुक्ति प्राप्त होती है, उस आत्मा के लक्षण क्या हैं, उसकी पहचान क्या है। कल एक उदाहरण देकर के बताया था कि देखो कोई साकार वस्तु होती है तो उसको साकार को साकार से आच्छादित करना हो, चाहे वो कार्य कारण की दृष्टि से हो। आभूषण कार्य है और स्वर्ण कारण है, मृतमय पात्र कार्य है और मृत मिट्टी उसका कारण है। कारण दृष्टि से कार्य को आच्छादित किया जा सकता है, परंतु चूँकि दोनों की दोनों साकार वस्तुएं हैं, स्वर्ण भी साकार हैं और आभूषण भी साकार हैं, तो कारण को देखने पर कार्य अपने आप बाधित हो जाता है और कार्य पर दृष्टि होती है तो कारण ओझल हो जाता है। यहाँ कारण दृष्टि से विचार किया। ऐसे ही जैसे स्वर्ण कारण है और आभूषण कार्य है, आभूषण की तरह समझ लो संपूर्ण नाम रूप संसार, और स्वर्ण जो कारण है उसकी तरह है परमात्मा ईश्वर। वो जो परमात्मा वो ईश्वर है, उससे ही कार्यभूत संपूर्ण जगत को आच्छादित करना है। अब दृष्टांत में और यहाँ जो दार्ष्टान्त है उसमें इतना अंतर आ रहा है कि स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण दोनों के दोनों कार्य दृष्टि में भी और कारण दृष्टि में कहीं देखें तो आकारवान वस्तु है। यहाँ विपरीत ये है कि जगत तो कार्य रूप जो जगत है वो तो आकारवान दिखाई पड़ रहा है, मगर इसका जो कारणभूत परमात्मा है
वो निराकार वस्तु हैं, दृष्टि का विषय नहीं है, तब वो किस प्रकार से जानने में आवे। जिसको जान करके नाम रूप जगत को बाधित करके और उस परमात्मा ही परमात्मा का स्वर्ण रूप से जैसे वहाँ दर्शन हुआ आभूषण में, ऐसे जगत में परमात्मा रूप से दर्शन हो, तो उसका लक्षण, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। तब उसके लिए मंत्र बहुत सुंदर आ रहा है। ये समझो कि ये जो प्रथम मंत्र आया है उसी का विस्तार है। इससे पूर्व जो 3 मंत्र आए हैं वो तो 3 विभाग करके आए, मनुष्य की श्रेणी का विभाग करके हुआ, मगर जो उत्तम कोटि का मनुष्य है, प्रथम श्रेणी मनुष्य है, अत्यंत सात्विक पुरुष हैं। गीता के आधार पर सात्विक, राजस और तामस करके तीनों का भेद आधार जो है वो तीनों ही मंत्र पीछे वाले बताए गए। अब यहाँ पर जो प्रथम मंत्र है सात्विक पुरुष संबंधित, ज्ञानी पुरुष से संबंधित, वो किस प्रकार से उस परमात्मा का प्रत्येक नाम रूप में दर्शन करे, उसके लिए यहाँ चतुर्थ मंत्र से लेकर के और वैसे तो अष्टम मंत्र पर्यंत सारे मंत्रों में वही वर्णन आएगा, पर कहीं फल रूप में आएगा कि उसको जानने का फल होगा। और ये जो मंत्र है चतुर्थ मंत्र, पंचम मंत्र और अष्टम मंत्र, ये तीनों के तीनों जो मंत्र हैं उसी तत्व का निरूपण कर रहे हैं, जिसको जानने पर नाम रूप बाधित हो जाता है और कारण दृष्टि प्राप्त होती है। तब सर्वत्र सब का सब उसी परमात्मा भाव से आच्छादित हो सकता है। तो आओ, यह अभ्यास शुरू हो रहा है। उपक्रम और उपसंहार के हिसाब से हमने देखा था, प्रारंभ में विचार किया, तो यहाँ पर अभ्यास शुरू हो रहा है। दूसरा जो अभ्यास है, षड लिंग जो होते हैं उसमें दूसरा है अभ्यास। अनेजत एकम मनस जवीय नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरि स्वादधाति। कीदृशम आत्मतत्वम इति, बोले ईदृशम, वो आत्मतत्व कैसा है, तो बता रहे हैं ऐसा है, एजन क्रिया से रहित हैं, वो एक है, मन से भी तीव्र गति वाला है, इंद्रिया रूप देव माने इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकते, और पूर्वम हर्षत सब जगह पहुंचा हुआ है, जो भी गतिशील है उन सब को पार करके आगे निकल जाता है, और फिर भी एक जगह बैठा बैठा तिष्ठत, एक जगह स्थित रहता है, और उस सत्ता के होने पर ही, उस स्थित तत्व के होने पर ही, उस अधिष्ठान के निर्विकार तत्व के होने पर ही मातृस्वाप दधाति। जो मातृस्वा है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, जीवों के कर्मों का विभाजन करता है, उनके कर्मों का निर्धारण कर रहा है। यह मूल मंत्र हो गया। अब आओ इसका भाष्य देखते हैं। अनएजत की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य श्री की, न एजत अनएजत। क्या चक्कर है? एजत शब्द की व्याख्या है कि एजरी कंपने, कंपनम चलनम स्वावस्था प्रच्युति, तत न, ऊपर से लगाओ, कहते हैं जिसमें कंपन न हो। एजरी शब्द का अर्थ है, एजरी कंपने धातु होती है, जिस धातु से ये एज शब्द बना है। जितने भी शब्द हैं व्याकरण में के आधार पर वो धातुओं से ही बनते हैं, उसमें प्रत्यय आदि लग करके उसी से वो शब्द बनते हैं। तो एजरी कंपने धातु हैं जिससे यह शब्द बना है एजत, और न एजत अनएजत माने, एजत माने कंपन, कंपनम, कंपन का अर्थ क्या होगा? तब आचार्य उसको स्पष्ट कर रहे हैं, चलनम। एजत माने कंपन माने चलना।
कहते हैं फिर भी उसको स्पष्ट करिए महाराज। बोलिए स्वावस्था प्रच्युति ही। चलन का अर्थ है अपनी जो स्थिति है, अपनी अवस्था है, उससे प्रच्युति होना, उससे गिरना, उससे परिवर्तन हो जाना। अब स्वावस्था प्रच्युति दोनों तरह से होती है, बात कल भी मैंने आपको बताई। स्थान से भी होती है, अपनी जगह से दूसरे स्थान पर, अर्थात परिवर्तन। आत्मा जो है कैसा है? बोले परिवर्तन वाला नहीं है। स्वावस्था प्रच्युति उसमें कभी भी नहीं होती। देखो ना, स्वर्ण है तो उस स्वर्ण को किसी भी आभूषण के रूप में देखने पर भी जो स्वर्णत्व है उसके भीतर में, उस स्वर्णत्व की कोई प्रच्युति होती है क्या? कोई गिरता है क्या? कोई कम होता है क्या? आभूषण के रूप में बनने पर कोई स्वर्णपना कम नहीं हो जाता है। उसको यदि दूसरे रूप में अंगूठी, कंगन आदि के रूप में देखें तो भी उसका स्वर्णत्व कम नहीं हो जाता है। स्वर्णत्व तो ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई प्रच्युति नहीं होती। इसी प्रकार से आत्मा भी वो है जिसको हम किसी भी रूप में देख रहे हैं कार्य अवस्था में, लेकिन उसमें कोई प्रच्युति नहीं होती, वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों है। एजरी कंपने कंपनम चलनम माने स्वावस्था प्रच्युति तदवर्जितम। आत्मा जो है उससे रहित है। किससे? प्रच्युति से रहित है, अर्थात यूँ समझ लो कि निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं आता। तो सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ, उसका अर्थ निकला निर्विकार है माने सर्वदा एक रूपम, वो एक रूप ही है, कोई भी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। अब इस शब्द को लेकर के भी एक साधक बैठ करके ध्यान कर सकता है। परमात्मा का ध्यान एक शब्द को पकड़ करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बोले जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि गई, जहाँ हमारा मन गया, जहाँ हमारी बुद्धि किसी नाम रूप को पकड़ रही है, उसमें हमने विचार करके देखा कि कहीं इसमें स्वरूप अवस्था प्रच्युति तो नहीं है, कहीं इसमें विकार तो नहीं है, कहीं परिवर्तन तो नहीं है। जहाँ कहीं भी हमारा मन जाता है, नज़दीक में, दूर में, जड़ में, चेतन में, किसी भी वस्तु में मन जाता है, वहाँ विचार करके देखो कि ये जिसको देख रहे हैं इसमें अवस्था प्रच्युति तो नहीं है। एक भी वस्तु ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें अवस्था प्रच्युति ना हो, जिसमें परिवर्तन ना आता हो। सब परिवर्तन हो रहा है। क्या चीज़ है उसको जा करके बोल ही दो, बार बार उसी को देख रहे हैं। क्या सर्वदा एक रूपम। अब देखो ध्यान के लिए बोल रहा था कि ध्यान करने के लिए अब समझ में आ जाएगी कि जहाँ परिवर्तन है, जहाँ प्रच्युति है, इसका मतलब है ये ब्रह्म नहीं है। अथा तो आदेश नेति नेति करके आता है ना बृहदारण्यक में, तो यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं करने के लिए एक शब्द को पकड़ करके देख लो तो अपने आप सब बाधित होते जाएंगे। और जहाँ सब बाधित हो जाए, जो आना सामने आना बंद हो जाए, सीमा आ गई तो समझ लो आप परमात्मा के समीप पहुँच गए, उस स्थिति में आ गए हम लोग। तो यहाँ कहते हैं सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ है, जो हमेशा एक रूप है वही है अनेजत शब्द का अर्थ, माने हमेशा एक रूप है, उसका तात्पर्य अर्थ यही निकलता है। तच्च एकम सर्वभूतेषु मनस संकल्पादि लक्षणाद जबियो जववत्तरम। तच्च और वह अनेजत क्रिया रहित होते हुए भी सर्वभूतेषु
मनस संकल्पादि लक्षणात् जवीयः, वो इस प्रकार का जो आत्म तत्व है एकम सर्वभूतेषु, एकम की व्याख्या है अनयजत एकाम, एकम माने एक, अद्वितीय, कहाँ पर है एक, तो ये बड़ी विशेषता है कि सर्वभूतेषु, सभी भूतों में एक ही है। कबीर का दोहा आता है ना कि कबीर कुआ एक हैं और पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक, पात्र अलग अलग होते हुए भी सभी पात्रों में जो पानी है वो तो एक ही है। पात्र अलग अलग होने पर भी सब पात्र के भीतर में जो तद अवच्छिन्न आकाश है वो आकाश एक ही है। घटाकाश, मठाकाश अलग अलग बोलते तो हैं, परंतु घट मठ उपाधि को लेकर के ही जुदा जुदा वो कहा जाता है। उन सारी उपाधियों में आकाश एक ही है। या यूँ समझ लो कि लोहे के बिने हुए जितने भी औजार हैं उन सभी औजारों में लोहा तो एक ही है। ये उदाहरण सबसे बढ़िया चीज़ है, बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से तच्च एकम सर्वभूतेषु, जो कंपन रहित हैं, सर्वदा एक रूप तत्व हैं, वो सभी प्राणियों में एक ही हैं। हंस चैतन्य जी में भी वही है, तो नारायण चैतन्य में भी वही है, परमानंद में भी वही है, ब्रह्मचारियों में भी वही है और गुरु जी में भी वही है। सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ क्या होता है भाई? जिससे डरते हैं बच्चे लोग वो, हाँ? भूत का अर्थ है भवति इति भूत, जो पैदा होता है। भवन्ति इति भूतानि बहुवचन कर लो, जो भी पैदा हुए हैं वो सब भूत है। पंचभूत नहीं बोलते हैं क्या? ये भी पैदा हुए हैं, आकाश भी, वायु भी, तेज भी, जल भी, पृथ्वी भी, ये भी पैदा हुई है, इसलिए इनको भूत बोलते हैं। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मन आकाश संभूत, आकाशाद् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्भ्य पृथ्वी, ये पैदा हुई है, देख लो। इसलिए इनको पंचभूत बोलते हैं। ये पांच पैदा हुए, और पांचों से जो पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भौतिक। पंचभूतों से जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं भौतिक। तो भूतों से पैदा होने वाले जो भौतिक हैं, सर्वभूतेषु तच्च एकाम, जो भी पैदा हुए हैं भूत, यहाँ से अर्थ कर दो संपूर्ण जड़ चेतन जो पैदा हुए हैं, सब के अंदर वो एक ही तत्व है। मनस संकल्पादि लक्षणात् जवीय जवतरम, तीसरा विशेषण आता मनस जवीय है, वो मन से भी तीव्र गति वाला है। मनस जवीय, तीव्र गति वाला। कैसे है? बोले देखो मनस है, ये मन क्या चीज है? संकल्प आदि लक्षणात् मनस है, संकल्प आदि ही जिसका लक्षण है। मन का लक्षण क्या है? मन किसको बोलते हैं? ये जो संकल्प विकल्पात्मकम मनः, भीतर में जो उथल पुथल होती रहती है ना, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या ना करूं। अब देख लो एक जगह बैठे बैठे भी इतना चंचल है मन, इतना चंचल है कि वो आंख को खींच खींच करके लेकर के जा रहा है। कहीं तो आंख मन को खींच के ले जाती है, पर यहाँ मन आंख को खींच के ले जा रहा है। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, क्या हो रहा है। मक्खी भी उड़ के आवे तो उसको देखने लग जाएंगे कि शायद जीवन में कभी मक्खी नहीं देखी होगी। ऐसा होता है। यही तो मन का काम है। जो काम की चीज़ है उस पर मन न लग करके अनर्गल जो मन का इधर उधर दौड़ना है,
एक बच्चे की तरह जो चांचल्य है, यही मन है। संकल्प विकल्प आदि जो लक्षण जिसके हैं वो मन है। उस मन से भी जब यह सबसे अधिक जो गतिवान है वो कौन है? मन है। कल बता रहा था मैं, देखो भौतिक पदार्थों में सबसे तीव्र गति मानी जाती है प्रकाश की गति। ये जो प्रकाश की गति है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से पृथ्वी पे आने पे कहते हैं 8 मिनट लग जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक आने पर 8 मिनट लग जाते हैं। अब कितना करोड़ माइल ऊपर है सूर्य, ये तो मुझे गणित याद नहीं, वैज्ञानिक जाने या आप लोग आजकल के पढ़े लिखे जानो। पर देखो इतने दूर से भी प्रकाश को दौड़ करके यहाँ आने में 8 मिनट लग रहे हैं। पर यह बताओ कि इस मन को सूर्य के पास जाने में कितना मिनट लगता है? सेकंड भी नहीं लगता है। मन इतना फास्ट सूर्य पर पहुंच जाता है, चंद्रमा पर पहुंच जाता है, पूरा ब्रह्मांड की सफर करके आ जाता है। तो देखो मन कितना तीव्र गति वाला है। बस संकल्प किया, अमेरिका से किसने टेलीफोन किया, तो उस शब्द को वहां से यहां आने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन मन को अमेरिका पहुंचने में कहाँ टाइम लगता है? कितना फास्ट जाता है। सोचा कि मन वहां पहुंच जाता जिसके लिए सोच रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यहां से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन मन से जाने में कितना सा टाइम लगता है। सोचा कि लगता हम वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं पहुंचे हुए हैं। तो मन की इतनी तीव्र गति है, इतनी तीव्र गति है। पर जिस आत्मा का लक्षण यहाँ बता रहे हैं उस आत्मा के लिए कहते हैं मनसा जवीय। उस गतिशील जो ये मन है, संकल्प विकल्प रूप से गति करने वाला, उस मन से भी तीव्र गति वाला है कौन? वो कंपन रहित एक तत्व है, वो आत्म तत्व है। सर्वदा एक रस जो तत्व है आत्मा, जिस आत्मा को जानने से ही मुक्ति मिलती है। विद्वान का अर्थ ही हुआ कि जानने वाला। विद्वान जानने मात्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो आत्मा मन से भी तीव्र गति वाला है। कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसः जवीयति च। एक प्रश्न खड़ा हुआ है यहाँ पर। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, शंका की है, या यूं समझो कि पूर्व पक्ष ने सिद्धांत पक्ष को एक सवाल किया है। प्रश्न ये किया है कि ये श्रुति में विरुद्ध बात कैसे कही गई। एक बोलते हैं कि ध्रुवम निश्चलम इदम और मनसा जवीयति। एक तरफ तो कहते हैं आत्मा ध्रुव है, एकम बताया कि नहीं, जिसका अर्थ किया है सर्वदा एक रूपम। वो हमेशा एक ही रूप में है, गति रहित है, वो निश्चल तत्व है, वो ध्रुव तत्व है। निश्चायतम, उस तत्व को जान करके, किस रूप में? बोले ध्रुव रूप में जान करके, कटश्रुति में आएगा। तो इस प्रकार एक ओर तो आत्मा को ध्रुव बताया है, निश्चल बताया है, यहाँ बताया न अनयजत, जरा भी उसमें अवस्था प्रच्युति नहीं है, जरा भी अपनी स्थिति से वो विचलित नहीं होता, एक रूप है। तो कह रहे बार बार गजब है, एक ही मंत्र में परस्पर विरुद्ध बात बोल रही है श्रुति। एक और कहती है आत्मा जो है ध्रुव है, आत्मा निश्चल है, आत्मा एक रूप है आत्मा, और दूसरी ओर मनसा जवीय है, ये इतना दौड़ता है कि मन से भी बहुत तेज गति है, बहुत तीव्र गति है। एक और गति रहित बता दिया। प्रचलन क्रिया अर्थ किया था कि नहीं? इसका एजत का अर्थ क्या किया था जी? अभी तो अर्थ किया ना, कंपनम चलनाम। कंपन माने चलना, अवस्था प्रच्युति। अवस्था प्रच्युति इसलिए बोला कि चलना दो तरह से होता है। मैंने कल बताया था कि बचपने से बुढ़ापे तक भी चल रहा है। शरीर का जो अंदर से चलना है,
अंतरकंपन है, परिवर्तन हो रहा भीतर ही भीतर। और दूसरा, स्थान से दूसरे स्थान पर चलना हो रहा, शरीर में गति होती है, एक जगह से दूसरे जगह गया। तो देखो शरीर में दो तरह की गति, बाह्य गति भी है और अंतर्गति भी है। परमात्मा में न बाह्य गति है और न अंतर्गति, इसलिए दो चीज वहां पर कही, चलनम न और स्वस्था प्रच्युति न। यह ऐसा अर्थ करो उसका कि अनयजत का अर्थ है कि उसमें चलन क्रिया नहीं है, बाहर से भी गति नहीं है और भीतर से भी शरीर आदि में जो परिवर्तन है ऐसा परिवर्तन भी उसमें नहीं है, स्वरूपा प्रच्युति भी नहीं है, अवस्था प्रच्युति नहीं है। तो कहा कि एक और तो वो बता रहे हैं कि न भीतर से परिवर्तन है न बाहर से गति है, और एक और वही श्रुति करी मन से, जब ये मन से भी तेज गति वाला है, विरुद्धम कथम उच्यते, ये बात विरुद्ध कैसे कही जा रही है। एक ही शास्त्र में, बल्कि शास्त्र में भी नहीं, एक ही मंत्र में, कोई बहुत लंबा भी नहीं निकला है, बीच में कितने शब्द आए, एकम, बस एक शब्द बीच में आया, बाकी अनेजत और मनसा भी ये दोनों विरुद्ध शब्द हैं। ये कैसे होता है, ये तो विरुद्ध लग रहा है। तब आचार्य यहाँ पर सिद्धांत की ओर से समझा रहे हैं कि देखो विरुद्ध जैसा तुमको लग रहा है पर विरुद्ध है नहीं, उसको समझने की जरूरत है। ना ऐसे दोष है, ये दोष नहीं है। निरुपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनयजत एकम इति। मनस्य अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधे अनुवर्तनात् इह देहस्थस्य मनसः ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्राद भवति इति अतः मनसः जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। कहते हैं ये दोष नहीं है। क्यों नहीं है? बोले निरूपाधि उपाधि मत्वेन उपपत्ते, दोनों ही संभव है, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। कैसे ग्रहण कर सकते हैं? कहा कि उपाधि रूप से तो वो चलने वाला मालूम पड़ता है। मनुष्य जीवी जो बताया है, उपाधि को लेकर के वो गति वाला बता दिया गया है, और निरुपाधिक रूप से वो गति रहित बताया गया है। बोले महाराज इतने में तो हम नहीं समझे, उपाधि को लेकर के गति वाला और बिना उपाधि के बिना गति वाला कैसे होगा? तब यहाँ कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं उसको कि देखो तत्र निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते अनयजत एकम इति। पहले जो दो विशेषण आए हैं, अनेजत एकम, अनयजत एकम, ये दोनों के दोनों जो विशेषण आए हैं, निरुपाधिकेन स्वेन रूपेण उच्यते, वो निरुपाधिक रूप से जो उसका स्वरूप है, उपाधि रहित स्वरूप है, उसको लेकर के बताया गया है। उपाधि निरुपाधिक स्वरूप से तो वो गति रहित है, कारण कि वो एक ही तत्व है। गति कहाँ होती है? कल मैंने आपको विस्तार से कहा था कि गति वहाँ होती है जो वस्तु परिच्छिन्न होती है, वहाँ गति संभव है। एक वस्तु एक जगह पर है, बाकी स्थान पर नहीं है, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने पर गति होगी, तभी तो गति होगी ना। लेकिन ब्रह्म को बताया एकम, अब एक ही तत्व है, तो एक तत्व में गति संभव नहीं है। आकाश एक ही है भाई, अब आकाश में कोई गति हो सकती है क्या? आकाश के अंदर दूसरे गति करते मालूम पड़ेंगे, पर क्या स्वयं आकाश गति करता है? जैसे आकाश में वायु गति कर रहा है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे पृथ्वी सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह आदि हैं सब गति कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं गति? आकाश में ही कर रहे हैं। तो जिस आकाश में सब गति कर रहे हैं उस आकाश में गति है क्या? है कोई गति है? आकाश में तो गति मालूम नहीं पड़ती है। तो जैसे आकाश में गति नहीं है, आकाश ही ब्रह्म मत समझ लेना कि आकाश में गति नहीं तो आकाश ही ब्रह्म होगा। ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं।
इसकी भी उत्पत्ति बताई है, तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूत है, ये आकाश भी पैदा हुआ है, तो इसमें भी अंतर प्रच्युति है, भीतर परिवर्तन है शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन उस परिवर्तन को हमारी आंख नहीं पकड़ सकती, कारण कि आंख का विषय नहीं है। आंख तो केवल अग्नि, जल और पार्थिव तत्वों को ही पकड़ पाएगी। वायु को भी आंख नहीं बता सकती है कि यह वायु है, केवल आंख से अनुमान लगा सकते हैं। पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं तो कह सकते हैं कि हवा चल रही है, शरीर पर स्पर्श हो रहा है तो हम अनुमान से कह सकते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन वो वायु आंख का विषय तो नहीं है। और वायु की भी जो आत्मा आकाश है उसको आंख भी कैसे पकड़ेगी। तो इस दृष्टि से मैं उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ आपको कि आकाश में सब गति हो रही है, पर आकाश के अंदर गति कर रहे हैं, मतलब आधार आधेय भाव है। आकाश में को आधार बना लो, वायु अग्नि आदि की जो गति है वो आधेय है, उसमें सब गति कर रहे, वो सब गति कर रहे हैं, परंतु आकाश में कोई गति नहीं है, वो गति रहित है, क्योंकि आकाश एक ही है। किसी भी ग्रह पर चला जाओ तो भी आकाश तो वहाँ मिलेगा, किसी भी देश में चले जाओ तो आकाश मिलेगा, कहीं पर भी जाएं आकाश विद्यमान है। इसी प्रकार से परमात्मा एक ही तत्व है। उस दृष्टि से यहाँ पर कह दिया कि जो निरुपाधिक रूप से है वो स्वयं रूपेण निरुपाधिकेन, उसका जो स्वरूप निरुपाधिक स्वरूप है, उस निरुपाधिक स्वरूप को लेकर के ही अनएजत और एकम शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न यही था न कि दोनों विरुद्ध है, अनएजत एकम बोल रहे हैं और मनुष्य जीवीय बोल रहे हैं। एक और कंपन गति रहित बता रहे हैं, दूसरी ओर बड़ी तीव्र गति बता रहे हैं, मन से भी ज्यादा वाली। तो विरुद्ध कैसे हुआ? बोले विरुद्ध का मतलब है कि निरुपाधिक रूप से गति रहित है और सोपाधिक रूप से वो गतिवान जैसा है, वस्तुतः गति नहीं है, गतिवान जैसा है। आगे आएगा देखो, तद्धाव तो अन्यान अतेति तिष्ठत्, इसी मंत्र में आएगा। जितने भी दौड़ रहे हैं उन सब को पार करके बैठा हुआ है, बिना चले हुए भी चलता हुआ है। मनसः अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य, मनसः शब्द की व्याख्या है अंतःकरणस्य, हमारा जो अंतःकरण है जिसका संकल्प विकल्प लक्षण है। अंतःकरण का भी अलग अलग धर्म होता है, कहीं संकल्प विकल्प रूप धर्म है, तो कहीं संशय धर्म है, तो कहीं निश्चय धर्म है। अंतःकरण में तो होता है ना, ये जो निश्चय कर लिया कि ऐसा ही अर्थ है, ये निश्चय किस में हुआ? अंतःकरण में तो होगा ना। लेकिन निश्चय जब करते हैं तो उसको मन संज्ञा नहीं देंगे, वहाँ बुद्धि आ जाएगी। अध्यवसाय लक्षणम बुद्धि, जो निश्चय जिसका लक्षण है वो बुद्धि है। और चित्त किसको बोलते हैं भाई? स्मरणात्मकम। चित्त चांचल्य जो चलन क्रिया है वो चित्त का लक्षण हो गया। अहम अहम अहम, ये जो भाव आ रहा कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये अहंकार, ये भी अंतःकरण का ही धर्म है। तो यहाँ पर अब अहम में कौन सी गति हो रही है? वहाँ गति नहीं है। इसलिए मन से शब्द क्या, अंतःकरण का ही एक वृत्ति विशेष समझ लो, एक पार्ट कह सकते हैं, उसका एक भाग कह सकते हैं, वृत्ति विशेष कह सकते हैं, जो संकल्प विकल्प के रूप में हमको मालूम पड़ती है, वो मन है। निश्चय के रूप में मालूम पड़े तो उसको मन नहीं कहेंगे, संज्ञा बदल जाएगी, उसको बुद्धि कहेंगे। अहम के रूप में मालूम पड़ेगा तो उसको मन नहीं कहेंगे, अहंकार के रूप में कहेंगे। है तो वही, पर वो किस रूप में मालूम पड़ रहा है हमको, किस समय किस रूप में मालूम पड़ रहा है। तो मन कब है? जब संकल्प विकल्प के रूप में मालूम पड़े। बैठे बैठे ही देख लो, स्वाध्याय चलते हुए भी पता नहीं बीच बीच में किस करके आता जाता होगा, जरूर कितने तीव्र गति से आ रहा जा रहा है। तो ये जो संकल्प विकल्प लक्षणस्य मनसः, संकल्प विकल्प रूप जो अंतःकरण है मन, यही उपाधि है
और उस उपाधि का अनुवर्तन करने से, उपाधि वाला होने से, यह देहस्थस्य मनस ब्रह्मलोकादि दूर गमनाम संकल्पेन क्षण मात्राद भवति इति अतः मनसज विष्टत्वम लोके प्रसिद्धम। अब देखो ये जो मन है हमारा कहाँ रहता है भाई? मन रहता कहाँ है? शरीर में तो है, शरीर में है, शरीर के अंदर ही तो मन रहता है ना। तो यह देशस्य मनस, यहाँ इस शरीर के अंदर जो स्थित है हमारा मन, शरीर के अंदर स्थित होते हुए भी संकल्पेन क्षण मात्राद ब्रह्मलोकादि दूर गमनम भवति। यहाँ बैठे बैठे अंतःकरण में स्थित होते हुए भी मन एक संकल्प उसकी वृत्ति है, और संकल्प वृत्ति से ये मन रूपी अंतःकरण जो है इतना तीव्र जाता है, इतना तीव्र जाता है, ब्रह्मलोकादि दूर गमनाम, यहाँ तो क्या ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक कितना दूर होगा? ब्रह्मचैतन्य जी कहीं काशी तो जाते हो, ब्रह्मलोक भी गए कभी? ब्रह्मलोक कितना दूर है? अब देख लो आप, ब्रह्मलोक सबसे ऊपर लोक माना जाता है, टोटल लोक से सबसे ऊपर 14वां लोक है ब्रह्मलोक, सत्यलोक जिसको बोलते हैं। अब वो जो ब्रह्मलोक है वहाँ तक हमारा मन संकल्प वृत्ति से चला जाता है। इस शरीर में बैठा बैठा संकल्प वृत्ति के माध्यम से ब्रह्मलोक में चला गया, बैठा हुआ है। यहाँ पर हमारा शब्द देख लो आप, मुंह से निकलता है ना, मोबाइल को मुंह के पास लगा लो और मोबाइल तरंग पर वो शब्द बैठ करके अमेरिका नहीं चला जाता, निकला कहाँ से है? वाणी से, मुंह से, शरीर के अंदर से निकला। और संकल्प वो एक तरंग पर बैठ करके वो ध्वनि के रूप में कहाँ जा करके उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। वहाँ के मोबाइल में आवाज़ आ रही, बोल यहाँ रहे हैं, और अमेरिका में किसी व्यक्ति ने कान के मोबाइल लटका रखा, उस पर आवाज़ आ रही है। वहाँ कोई बोल रहा है, उसका शब्द एक तरंग पर चढ़ करके यहाँ तक अभिव्यक्ति हो रही, यहाँ आ रहा है। बताओ शब्द के गति मिली किससे मिली? वो जो तरंग है, ध्वनि तरंग, उस पर बैठ करके शब्द गया है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भी, मन की भी एक तरंग चलती है, भाव तरंग चलती है। और भाव तरंग इतनी विलक्षण होती है कि एक क्षण भर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाए महाराज, ब्रह्मलोक चले जाए, दूर गमनम ब्रह्मलोक तक। इतने दूर जो संकल्प रूप से मन चला जाता है, मन की वृत्ति चली जाती है। अतः मनसा जविष्टोत्तम लोके प्रसिद्धम, तो इतने तीव्र गति से जो मन वहाँ जा रहा है उससे भी और अधिक गतिवान है ये आत्मा। क्यों? इसलिए कि उपाधि को लेकर के जाता हुआ। अब देखो, उस तरंग में जो है ना, विद्युत के बिना कोई तरंग चलती नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से विद्युत तरंग चल रही है और सारी गति उसी से हो रही है। अपने शरीर के अंदर भी आप देखो तो जितने शरीर के भीतर में गति चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, श्वास चल रहा है, उस सब के अंदर भी एक अग्नि है तत्व, जिसे अग्नि तत्व के होने पर ये सब गति चल रही है कि नहीं? अग्नि के बिना ठंडा हो जाए तो गति होगी, ब्लड चलेगा। तो जैसे एक अग्नि से इतनी गति मिल रही है, ठीक इसी प्रकार से जो मनोपाधि है, उस मनोपाधि के ऊपर चढ़ करके दूर तक जा रहा है। तो अग्नि के बिना जैसे कोई गति नहीं हो सकती, मन में भी जो तीव्र गति चल रही है
वो गति का जो आधार है, किस पर चढ़ करके मन जा रहा है, ये बताओ आप। हमारा जो शब्द ध्वनि तरंग यहाँ से अमेरिका पहुंची है, तो किस पर चढ़ करके पहुंची है, किसके ऊपर गई है? सोचो, कोई ना कोई तो उसका आधार है कि नहीं। वो भी एक अग्नि तत्व ही है जो गति दे रहा है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से चल करके पृथ्वी पर आ रही है, वो भी अग्नि तत्व पर ही प्रकाश आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही हमारी मन की जो संकल्प विकल्प रूप वृत्ति कहीं पर भी जा रही है, तो बिना उस चैतन्य सत्ता के नहीं जाती। वो सत्ता तो पहले, ट्रेन चलती है बाबा आपकी, किस पर चलती है? ट्रैक पर चलती है। तो ट्रेन कोटा से बंबई के लिए चलती है, तो ट्रेन तो कोटा से बंबई के लिए चली, लेकिन ट्रेन की पटरी जो है वो कोटा से पहले बंबई पहुंची हुई है कि नहीं? अब तो समझ में आई। जिस पटरी पर ट्रेन चल रही है, वो पटरी तो पहले से ही बंबई पहुंची हुई है, उसी पर ट्रेन चल रही है। ऐसे समझ लो, मन जिस पर चल रहा है वो परमात्मा तो पहले से ही वो पहुंचा हुआ ही है, उसी पर मन की तरंग उड़ रही है, मन की तरंग चल रही है। वो गति भी निरधिष्ठान नहीं हो रही है, उसे सत्ता पर गति हो रही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो आत्म तत्व है वो मन से जब ही है, मन से भी तीव्र गति वाला है। मन वो पहले ही पहुंचा हुआ है कि नहीं, आगे आएगा पूर्वमर्शत। इसलिए उपाधि को लेकर के बताया गया कि वो तीव्र गति वाला है। यह देशतस्य मनस्य ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षणमात्राद भवति इति। अतः मनस्य जभिष्टत्वम लोके प्रसिद्धम, इसलिए मन से भी तीव्र गति वाला है वो परमात्मा, ये लोक व्यवहार में, संसार में प्रसिद्ध है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति सति प्रथमं प्राप्त इव आत्मचैतन्य अवभासो गृह्यते, अतः मनसो जवीय इति आह। स्पष्टीकरण है इस प्रसंग का, इसको ध्यान दो। स्पष्टीकरण की लाइन बहुत महत्व की होती है। तस्मिन् मनसि ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति, वो जो हमारा मन है, उस मन में जो मन ब्रह्मलोकादीन द्रुतम गच्छति, बड़ी तीव्र गति के साथ ब्रह्मलोक आदि को, और भी लोकों में, पता नहीं ब्रह्मलोक में ही नहीं, वो किस किस लोक में चला जाता है। इंद्रलोक चला गया, चंद्रलोक चला गया, सातों लोकों चला जाता, मन कहाँ नहीं पहुँचता है। तो प्रथम प्राप्त इव आत्म चैतन्य भासो, जहाँ भी मन जा रहा है आत्म चैतन्य का जो अवभास है वो पहले ही प्राप्त होता है। जैसे ट्रेन दौड़ रही है तो पटरी के आधार पर ही दौड़ रही है, और वो पटरी आगे से आगे उसको ट्रेन को उपलब्ध होती जा रही है। ट्रेन के साथ पटरी नहीं चल रही है, वो तो पहले से ही पटरी आगे से आगे ही पहुंची हुई है। वो चैतन्य भी पहले से आगे पहुंचा हुआ, आगे से आगे पहुंचा हुआ। ट्रेन किसके आधार पर चल रही है? पटरी के आधार पर चल रही है, तीव्र गति से दौड़ रही है। राजधानी 140 पर दौड़ रही है, 150 पर दौड़ रही है, पर पटरी तो उसके आगे से आगे पहले से पहुंची हुई है। ठीक इसी प्रकार से वो आत्म चैतन्य जो है वो पहले से ही पहुंचा हुआ, आगे से आगे। इसलिए प्रथमम प्राप्त ये आत्म चैतन्य अवभासो, आत्म चैतन्य का जो अवभास है वो प्रकाश पहले ही प्राप्त की तरह है। प्राप्त इव लिखते हैं, पहले ही प्राप्त की तरह है। अतः मनसा जबीय इति है, इसीलिए मन से भी तीव्र गति वाला ये कहा गया। उपाधि को लेकर के तीव्र गति वाला है, ये बात यहाँ पर बताई गई। दूसरा उदाहरण और समझ लो। ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते हैं, तो ट्रेन में बैठ करके हम जाते हैं तो हम किस रफ्तार से जा रहे हैं? जिस रफ्तार से ट्रेन जा रही है उसी रफ्तार से हम जा रहे हैं। ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन दौड़ रही है, तो ट्रेन उपाधि है, और उसमें बैठे हुए हम भी दौड़ते हुए से
मालूम पड़ रहे हैं, चलते हुए से मालूम पड़ते हैं, और उसमें बैठ के चल रहे हैं ऐसा लगता है। हमारे में गति हो रही है अंदर में। आप देखो कभी गाड़ी चल रही है, चलती गाड़ी से कोई नीचे कूद पड़े तो जब लुढ़कने लगेगा तो किधर लुढ़केगा बताओ आप? बैक साइड में कि जिस तरह गाड़ी जा रही है उसी साइड में? पिछली साइड में जिधर गाड़ी जा रही है उधर जाएगा, पीछे जाएगा, उल्टा जाएगा है? कभी काम ही नहीं पड़ा। आप देखो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर खड़े होना, ट्रेन आए, कई लोग इतनी जल्दीबाजी वाले होते हैं कि ट्रेन खड़ी नहीं होती उसके पहले वो नीचे प्लेटफार्म पर कूद पड़ते हैं। कूदते हैं ना, तो नीचे कूदते हैं तो जिधर ट्रेन जा रही उधर मुंह करके कूदते हैं कि उल्टी दिशा में, पीछे से जिधर से आई उधर मुंह करके कूदते हैं। जिधर ट्रेन जा रही है उधर करके, और उसके साथ साथ भागेंगे, दौड़ेंगे ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो गाड़ी में बैठे हुए भी ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहे हैं। अगर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ रही है और कोई कूद गया तो उसकी क्या दशा होगी आप देख लेना। इसका अर्थ है कि गाड़ी दौड़ रही है पर गाड़ी में बैठा हुआ भी दौड़ रहा है। जो ही गाड़ी से संबंध विच्छेद होता है तो नहीं तो अलग होते ही वहीं का वहीं गिर जाना चाहिए ना, उसके साथ दौड़ता क्यों है? तो बैठे हुए में स्पीड है कि नहीं? वो स्पीड का किसको लेकर के? गाड़ी को लेकर के। अब स्पीड तो वस्तु तो गाड़ी में है। अगर अब गाड़ी जब रुक गई प्लेटफार्म के ऊपर और फिर आप भी उतरोगे तो कहीं झटका नहीं लगेगा, आराम से जहाँ के तहाँ खड़े हो जाओगे। तो गाड़ी की स्पीड है तो बैठे हुए पर भी स्पीड आ रही है, और गाड़ी की स्पीड रुक गई तो अंदर बैठे हुए की भी स्पीड रुक जाती है। तो गाड़ी है उपाधि, उसकी जो गति है वो गति किस पे पड़ती है? अंदर बैठे वाले में मालूम पड़ती है। अब गति जो मन की है वो चैतन्य में मालूम पड़ती है, आत्मा में मालूम पड़ती है। परंतु गाड़ी के अंदर बैठा हुआ तो व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही है, पर जिस आकाश में गाड़ी दौड़ रही है वो आकाश तो गाड़ी के बाहर भी विद्यमान है, अंदर भी विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। आकाश कैसे दौड़ रहा है? गाड़ी के अंदर का आकाश दौड़ता हुआ मालूम पड़ेगा, लेकिन वो गाड़ी के दौड़ने से बाकी बाहर भी आकाश है ही है। ऐसे ही परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है, परंतु उसके जो भीतर उपाधि में मन पर बैठ गया है तो दौड़ता हुआ मालूम पड़ता है, इस तरह से प्रतीत होता है। तो अतः मन से जबियति आया, मन से भी तीव्र गति वाला है ऐसे बोल दिया गया, क्योंकि आकाश की तरह पहले पहुंचा हुआ, पटरी की तरह पहले पहुंचा हुआ है, इसको लेकर के गति वाला बोल दिया। स्वरूपतः आत्मा में गति नहीं है, औपाधिक आत्मा में गति है। ये बताने के लिए मैंने उदाहरण दिया है कि आप ट्रेन दौड़ रही हैं तो आप भी बैठे हुए भी दौड़ रहे हैं, स्वरूपतः नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन गाड़ी के दौड़ने से दौड़ते हुए मालूम पड़ रहे हैं। चलो, नयन देवा द्योतनाथ देवा चक्षुरादिनी, ये दूसरी जो पंक्ति है, नयन देवा आपनुमन पूर्व मार्षत, इस मंत्र का जो पूर्वार्ध का दूसरा भाग है, इसको कल देखेंगे, घड़ी मना कर रही है। देखो आज थोड़ा जल्दी छोड़ने का था, भजन भी करवाने का था। कल मुंबई से प्रेमपुरी जी आश्रम के जो ट्रस्टी हैं, उनका बहुत बड़ा उस आश्रम के प्रति समर्पण है। गिरीश भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी का एक भजन रोज होना चाहिए। उनकी हमारे विशेष प्रेमी हैं और उनकी श्रद्धा है, प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, तो सुना दो, एक भजन सुना दो, एक भजन कर दो। कल से प्रतिदिन थोड़ा मैं जल्दी छोड़ दूंगा तो एक भजन का आनंद भी मिलता रहेगा।